हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, इंग्लिश ग्रामर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये ग्रामर के रूल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जहाँ मैंने 3 बेसिक्स रूल पढ़ाए थे, ठीक है? उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोल रहा है कि कोई भी सेंटेंस, ठीक है, जिसमें सपोजिशनल सेंटेंस है। सपोज मान लीजिए जहाँ पर हम किसी चीज़ को सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है, लेट कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है रूल आपने सुना होगा। इफ़, एज, इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ठीक है। इस टाइप के जब सेंटेंसेस होते हैं तो हमें किस तरह के वर्ब को यूज़ करना चाहिए। हम देखते हैं सपोजिशनल सेंटेंस, ठीक है, जिसमें इफ, एज इफ, ठीक है, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विश या ही विशेस, सी विशेस, ठीक है। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं या स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से कोरी कल्पना को बताते हैं, ठीक है, कोरी कल्पना, या फिर कोई असंभव शर्त, असंभव शर्त के बारे में जानकारी देते हैं या हमें बोध होता है, ठीक है। तो इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर, ठीक है, मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों ना हो, क्यों ना हो, फिर भी हम प्लूरल वर्ब वर, WERE, इसका वर का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है, ठीक है। ध्यान देना है आपको कि सपोजिशनल सेंटेंस अगर दिया है जिसमें इफ़ हो, एज इफ़ हो, एज दो हो, इफ़ हो, ओनली हो, सपोज हो, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस, इस तरह के सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पर हम कोरी कल्पना की बात कर रहे हैं या असंभव शर्त की बात कर रहे हैं, तो इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों ना हुआ हो, हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वो वर्ब कौन सी होगी? वर। ध्यान रखना है कौन सी वर्ब होगी? वर, ठीक है।
अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आई विश कोई भी नाम ले लो, अनीश वर माई फ्रेंड। ठीक है, मैं विश करता हूँ कि अनीश मेरा फ्रेंड होता। ठीक है, मैं विश कर रहा हूँ, इसलिए इसमें हमने जो वर्ब यूज़ की वो क्या यूज़ की, वर यूज़ की। ठीक है, और क्या हो सकता, आई विश, मान लीजिए कोई लड़की है, सपोज आप कोई ऐश्वर्या राय, मान लीजिए आई विश ऐश्वर्या राय वर माई वाइफ। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, हम एक कोरी कल्पना कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं तो वहाँ पर हम किस वर्ब का यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, आई विश क्या है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए कुछ एक दो उदाहरण देख कर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं, इफ़ ही वॉज माई बॉस he would suspend me। अब आपको बताना है क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। मान लीजिए कोई आपका एक खतरनाक बॉस आ गया है, ठीक है, आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, है ना। अब आप बताइए क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब का यूज़ हुआ है वो वॉज है। वॉज क्या होती है, एक सिंगुलर वर्ब होती है। और हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो जो वर्ब यूज़ होगी वो क्या होगी, आपकी प्लूरल वर्ब होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। ठीक है गाइस, तो ये सही है, इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया। सपोजिशनल सेंटेंसेस जो भी होती हैं उनके साथ हमें वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कौन सी वर्ब का, वर्ब का। ठीक है, ध्यान देना आपको गाइस। चलिए नेक्स्ट रूल हम समझते हैं, रूल नंबर 5। सो गाइस रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल 4 आपने समझा था सपोजिशनल सेंटेंस के लिए। अब हम रूल नंबर 5 पढ़ेंगे जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट आ रहा हो। ठीक है, कोई कंडीशन अप्लाई हो रही हो, ठीक है, उसमें क्या रूल लगता है, कंडीशनल स्टेटमेंट या सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी अगर इफ़ से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना, एज इफ़ से स्टार्ट हो रहा हो, एज दो से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, स्टार्ट होता है तो इससे वास्तविक स्थिति का अगर एहसास हो, वास्तविक स्थिति का बोध हो या जानकारी मिले, बोध होता है तो इफ, एज इफ, एज दो, ठीक है, के बाद जो सब्जेक्ट होगा, के बाद सब्जेक्ट
के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। समझ गए? मतलब अभी हमने इसके पहले पढ़ा था क्या पढ़ा था इसके पहले हमने पढ़ा था सपोजिशनल स्टेटमेंट, जो कि क्या थे, एक कोरी कल्पना थी या असंभव शर्त थी। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते थे, केवल प्लूरल वर्ब वर का यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन ये कैसी कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। और यहाँ पर अगर हमें वास्तविक स्थिति का बोध होता है तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या होगा एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लिखते हैं इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ आते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सही, सीधी सी अच्छी सी बात है। अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए राहुल है। राहुल looks as though he has been working। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया हमने। राहुल लुक्स एज दो ही हैज़ बीन वर्किंग। राहुल ऐसा दिख रहा है जैसे वह काम कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो, ऐसी स्थिति हो जो वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी देती है, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का उपयोग करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए रूल नंबर 6 समझते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इच्छा बोधक वाक्य, जहाँ पर हम इच्छा प्रकट करते हैं। इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ की आशा रखना, कोई विश करना। ठीक है, आपने देखा होगा इनके साथ अक्सर एक्सक्लामेशन साइन का उपयोग होता है। ठीक है, तो जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। और इस तरह के सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आप। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे
लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी समय तक अमर रहे। ठीक है, फ्रेंडशिप कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब कौन सी लगी है, प्लूरल वर्ब। और देखते हैं एग्जाम्पल, गॉड सेव द किंग, ये क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका प्लूरल वर्ब है। आपको मैंने पहले ही प्लूरल और सिंगुलर समझा चुका है ना। अगर एस के साथ वर्ब है तो क्या हो जाती है, वर्ब के साथ अगर हम एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, और एस नहीं रहता तो वो प्लूरल रहती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये टाइप, है ना। और अगर नहीं आया तो आप खुद कुछ एग्जाम्पल देख करके मुझे बताइए। ठीक है, मे पीस बी अपॉन यू, तुम्हें शांति मिले। ठीक है, आई विश माई पेरेंट्स वर हेयर, मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर हों। ठीक है, वर्ब क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लूरल वर्ब। ठीक है, आई क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आई होप आप सभी को ये रूल 4, रूल 5, रूल 6 समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू रूल्स को समझते हैं। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे।